नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। तो आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश की ऐसी महिला के बारे में जिनका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने उनके जीवन में उन्होंने लाखों दिलों को छू लिया था। तो चलो शुरू करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी चैनल पे। भारतीय कोकिला जिसने अपनी रचनाओं के साथ लाख दिलों को छुआ, वह एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। वहीं उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनाया गया था और वर्ष 1928 तक वे इस पद पर बनी रही। इसके अलावा वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। हम बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू की, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। आइए जानते हैं सरोजिनी नायडू बायोग्राफी इन हिंदी के बारे में विस्तार से। पूरा नाम सरोजिनी चट्टोपाध्याय, जन्म 13 फरवरी 1879, जन्म स्थान हैदराबाद, माता वारद सुंदरी देवी, पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू, बेटे बेटी पद्मजारंधीर लीलामृजय सूर्या। मृत्यु 2 मार्च 1949। पुरस्कार उपाधि केसर-ए-हिंद। रचनाएं द गोल्डन थ्रेसोल्ड, बोर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग, विद्यालय मद्रास विश्वविद्यालय, किंग कॉलेज लंदन, गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज। सरोजिनी नायडू का प्रारंभिक जीवन। 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वह एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उनके पिता ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू की माता का नाम वरदा सुंदरी था। वह कवयित्री थी और इसके साथ बांग्ला भाषा में कविता भी लिखती थी। सरोजिनी नायडू अपने 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। सरोजिनी नायडू परिवार के सभी सदस्य देश प्रेमी थे। उनके एक भाई का नाम धीरेंद्र नाथ था जो क्रांतिकारी थे। उनके दूसरे भाई का नाम हरिंद्रनाथ था, वह कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजिनी नायडू बहुत ही होनहार छात्रा थी। वह उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, तेलुगु, फारसी जैसे अन्य भाषाओं में निपुण थी। सरोजिनी नायडू जब 12 वर्ष की थी तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। सरोजिनी नायडू में मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। सरोजिनी नायडू के पिता की यह इच्छा थी कि वह बड़ी होकर गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, परंतु सरोजिनी नायडू की रुचि कविता में ही थी। 16 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चली गई। वहां उन्होंने किंग कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में शिक्षा हासिल की थी। लंदन में वह अर्थर साइमन और एडमंड गोड से प्रतिष्ठित कवि से मिली थी। सरोजिनी नायडू को एडमंड ने भारतीय विषय को ध्यान में रखकर लिखने की सलाह दी थी। एडमंड ने सरोजिनी नायडू को भारत देश के पर्वतों, मंदिरों, नदियों और उनके सामाजिक परिवेश के बारे में अपनी कविता में समाहित करने के लिए प्रेरणा दी थी। यह सिर्फ सरोजिनी नायडू का प्रारंभिक जीवन परिचय था। आगे सरोजिनी नायडू बायोग्राफी इन हिंदी में उस कृतज्ञ महिला के करियर के बारे में आगे बताया गया है। सरोजिनी नायडू का करियर। सरोजिनी नायडू जब 15 साल की थी तब वो डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से मिली थी। डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू एक गैर ब्राह्मण और पेशे से डॉक्टर थे। 19 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू का विवाह गोविंद राजालू से हो गया था। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था जो उस समय के दौर में माननीय नहीं था। यह एक प्रकार का क्रांतिकारी कदम था, परंतु इस कदम में उनके पिता ने उन्हें पूरा सहयोग किया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द वर्ल्ड ऑफ टाइम 1912, द ब्रोकन विंग 1912। सरोजिनी नायडू का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय था। उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया था। जय सूर्या, पद्मज, रणधीर, लीलामणि। वर्ष 1905 में सरोजिनी नायडू बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वह कई सारे लोगों से मिली थी, जिन्हें नीचे दिए गए बिंदुओं में बताया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, रवींद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू ने भारत की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने भारत देश में छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक पूरे राज्य में हर जगह महिलाओं को जागरूक किया था। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर चुनी गई थी। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह उनके साथ जेल भी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में वर्ष 1942 में सरोजिनी नायडू को 21 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। सरोजिनी नायडू का महात्मा गांधी जी के साथ बहुत ही मधुर प्रकार का संबंध था। वह उन्हें मिकी माउस कहकर पुकारती थी। सरोजिनी नायडू एक पहली महिला थी जो स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल घोषित होने के बाद वह लखनऊ राज्य में बस गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में वर्ष 1942 में सरोजिनी नायडू को 21 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। सरोजिनी नायडू का महात्मा गांधी जी के साथ बहुत ही मधुर प्रकार का संबंध था। वह उन्हें मिकी माउस कहकर पुकारती थी। सरोजिनी नायडू एक पहली महिला थी जो स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल घोषित होने के बाद वह लखनऊ राज्य में बस गई थी। सरोजिनी नायडू का राजनीतिक जीवन। शादी के बाद भी सरोजिनी नायडू ने अपना लेखन कार्य जारी रखा था। वह बहुत ही सुंदर कविताएं लिखा करती थी, जिसे लोग गीत के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनकी कविता बुलबुलें वर्ष 1905 में प्रकाशित हुई थी। सरोजिनी नायडू अंग्रेजी भाषा में भी कविता लिखा करती थी, परंतु उनकी कविताओं में भारत देश की रूपरेखा झलकती थी। सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद सरोजिनी नायडू ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। वह उनका सब काम संभालती थी। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। जानिए सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर क्यों मनाते हैं महिला दिवस। भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता होने के साथ साथ कवयित्री भी थी। उन्हें भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अपने संपूर्ण जीवन में सरोजिनी नायडू ने महिलाओं की स्वतंत्रता के बहुत से कार्य किए थे और समाज में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया था। उन्होंने वर्ष 1917 में महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना में मदद की। सरोजिनी नायडू द्वारा योगदान वाली भारत की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हमारा देश निश्चित रूप से महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है, जिसकी वे हकदार हैं। फिर भी हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। अपने करियर में भावुक सरोजिनी नायडू 12 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू ने हैदराबाद के निज़ाम को अपने नाटक महर मुनीर के साथ फारसी में लिखा। एक शिक्षित और प्रोत्साहित परिवार होने के बाद वह अपने जुनून में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हर अवसर का उपयोग करती थी। उन्होंने राजनीतिक दुनिया जरूर चुनी, लेकिन अपने करियर के किसी भी हिस्से में अपनी छाप को कम किए बिना लगातार लिखती रही। उनके साहित्यिक कार्यों को दुनिया भर में विभिन्न लोगों द्वारा सराहा जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में हैदराबाद के बाजारों में, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द क्वींस राइवल, द रॉयल टम्स ऑफ गोलकोंडा आदि शामिल है। सरोजिनी नायडू की मृत्यु। देश को आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1947 उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। वह भारत देश के पहली महिला थी जो गवर्नर बनी थी।
ऑफिस में काम करते समय उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश को न्यौछावर किया था। वह हमेशा महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज उठाती रही। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। सरोजिनी नायडू से जुड़ी कुछ बातें। सरोजिनी नायडू की प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेड होल्ड था। सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता की रचना की। सरोजिनी की कविता बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री का खिताब दे दिया। सरोजिनी नायडू ने 1898 में डॉ गोविंदराजुलू नायडू से विवाह किया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। सरोजिनी नायडू का मेहर मुनीर फारसी नाटक सुप्रसिद्ध था। पुरस्कार और सम्मान। ब्रिटिश सरकार ने सरोजिनी नायडू को प्लेग महामारी से लोगों को बचाने के लिए उन्हें कैसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। फियरलेस इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से सीखने योग्य 10 बातें। अपने कैरियर के बारे में भावुक हो, देश प्रेम, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण, अपनी आवाज उठाएं, एकता की शक्ति को जानें, ताकतवर लोगों के सामने सत्य कहने की क्षमता होनी चाहिए। कृतज्ञता, दूसरों की मदद करनी चाहिए। निष्ठा, सरोजिनी नायडू पर निबंध। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। कोकिला, जिन्होंने अपनी कालातीत रचनाओं के साथ लाखों दिलों को छू लिया था। वह एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। वहीं उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनाया गया था और वर्ष 1928 तक वे इस पद पर बनी रही। इसके अलावा वह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। सरोजिनी एक साहित्यिक कौतुक थी और हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तेलुगु और बंगाली में कुशल थी। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय, किंग्स कॉलेज लंदन में अध्ययन किया और कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में आगे की पढ़ाई भी की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन में भाग लिया था। उनके साहित्यिक कार्यों को दुनिया भर में विभिन्न लोगों द्वारा सराहा जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में हैदराबाद के बाजारों में, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द क्वींस राइवल, द रॉयल टॉप्स ऑफ गोलकोंडा आदि शामिल है। देश को आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1947 उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। वह भारत देश के पहली महिला थी जो गवर्नर बनी थी। ऑफिस में काम करते समय उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश को न्यौछावर किया था। वह हमेशा महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज उठाती रही। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रश्न 1, सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? उत्तर, सरोजिनी नायडू एक मशहूर कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और अपने दौर की महान वक्ता भी थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 2, सरोजिनी नायडू राज्यपाल कब बनी? उत्तर, 1947 से 1949 तक संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। प्रश्न 3, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। प्रश्न 4, सरोजिनी नायडू कौन से राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर, सरोजिनी नायडू ने देश की आज़ादी के संघर्ष में शिरकत की और आज़ादी के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस, वर्तमान में उत्तर प्रदेश,
का राज्यपाल बनाया गया? प्रश्न 5, सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? उत्तर, 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे इस संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साल 1931 में लंदन में आयोजित हुई भारतीय गोलमेज सम्मेलन की प्रतिनिधि रही। प्रश्न 6, स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजिनी नायडू का क्या योगदान रहा? उत्तर, सरोजिनी नायडू ने गांधीजी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गई। प्रश्न 7, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? उत्तर, उनकी प्रभावी वाणी और ओजपूर्ण लेखनी के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। प्रश्न 8, भारत की कोकिला का अर्थ क्या है? उत्तर, वर्ष 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। एक कवि के रूप में नायडू के साहित्यिक कार्य ने उन्हें रंग, कल्पना और गीतात्मकता के कारण गांधी द्वारा भारत की कोकिला उपनाम दिया। प्रश्न 9, भारत में महिला दिवस की शुरुआत किसने की? उत्तर, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने के लिए सरोजिनी नायडू द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। प्रश्न 10, भारत की पहली कोकिला कौन है? उत्तर, सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आशा है आपको महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू पर हमारा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय के बारे पढ़ने के लिए भारतीय हिस्ट्री कलेक्ट के साथ बने रहें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। तो सबको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही बटें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। जय हिंद।